मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं। पिछले मैंने आपको हमारे प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत मैंने आपको चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स और फोल्डर और कठपुतली पपेट, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया गया था। ये सभी हमारी जो हैं ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत ये सारी हमारी चीज़ें आती हैं। आज हम उसी कड़ी में ही प्रायोगिक प्रैक्टिकल से संबंधित ही हम बात करने जा रहे हैं। और आपका जो पेपर 8 है वो हमारा है प्रसार शिक्षा का, जिसके अंतर्गत हम कोई भी हमें एक्टिविटी प्लान करनी है तो हमें कौन कौन से तरीके हैं या किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें गाँव में करनी है कोई एक्टिविटी, किसी हमें समूह को बताना है, कोई चीज़ की नॉलेज देनी है, समूह को जो ज्ञान देना है, उसके अंतर्गत हम आज ये बात करने जा रहे हैं। देखिए, समूह जो है वो जो संपर्क जो होता है उसके लिए ये बहुत सारी विधियाँ होती हैं। समूह संपर्क के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें वर्कशॉप प्लान करनी है, कार्यशाला, कोई भी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत से कार्य हो रहे हैं या किए जाते हैं। एक्टिविटी जो है वो एक व्यक्ति भी कर सकता है और समूह में भी की जा सकती है। और कुछ गतिविधियां जो कि सामान्यतः की जाती हैं उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आपको अपनी फाइल में कोई भी एक एक्टिविटी को प्लान करना है, यानी कि जैसे सपोज़ आपको अगर प्रेग्नेंट लेडी को पोषण संबंधी जानकारी देनी है, बच्चे को कोई पोषण के बारे में बताना है, बच्चे की कोई डिजीज़ के बारे में बताना है, या आयरन की महत्ता के बारे में बताना है, प्रोटीन की महत्ता के बारे में बताना है, तो ये ही सारी जो चीज़ें आती हैं ये हमारी एक्टिविटी प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ वर्कशॉप। मतलब कि आप कोई चीज़ बताने जा रहे हो तो आप एक वर्कशॉप भी प्लान कर सकते हो। देखिए, वर्कशॉप क्या है। कार्यशाला में क्या होता है, व्यक्ति या सामूहिक एकत्रीकरण होता है। एक विशेषज्ञ की उपस्थिति में सब मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं अथवा उसे करके भी सीखते हैं। कार्यशाला का जो आयोजन है वो करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित होता है। समय अवधि 1 दिन अथवा 1 सप्ताह तक हो सकती है, यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी 1 वीक की या अपना 1 दिन की भी कर सकते हो। यानी कि मुझे आज 1 दिन में प्रोटीन की महत्ता के बारे में बताना है। सभी सहभागियों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कार्यशाला में भाग लेने से व्यक्ति किसी कार्य को ठीक ढंग से करना सीख लेता है। अब कार्यशाला है जो उसको डिज़ाइन हम कैसे करें। देखिए, अधिकांश कार्यशालाओं को डिज़ाइन करना आसान होता है जो एक अच्छी कार्यशाला संचालन में सहायता करता है। यानी कि जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से शुरू करें, ज्ञान या कौशल में अपने सुधार करें, यानी कि जो भी आप चीज़ बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। प्रतिभागियों को अपने ज्ञान को उपयोग में लाने का अवसर भी दें। जो आपके जो भी अपना इसमें भाग ले रहे हैं, कार्यशाला में जो भी एज ग्रुप के लोग भाग ले रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को भी आपको सुनना चाहिए, उनके विचारों को भी महत्ता देनी चाहिए। कार्यशाला में निम्न स्तर होनी चाहिए। पहले देखिए, जैसे स्वागत और परिचय, प्रतिभागियों की अपेक्षाएं जानना, यानी कि जो भी आपकी वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं उनका पहले आप स्वागत कीजिए और उनका जो परिचय है वो सबको बताइए, और वो क्या आपसे जानना चाहते हैं इसके बारे में भी आप उनको बताएं। फिर आप अपनी वर्कशॉप के आपके क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं उसके बारे में आपको बताइए, और अपने अनुभव से उस चीज़ को प्रारंभ करें। यानी कि कोई आप इसके बारे में वर्कशॉप जो डिज़ाइन कर रही हैं कोई उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, जैसे सपोज़ मैंने आपको बताया है कि हमें गांव में जाकर ये बताना है कि किशोरावस्था में लड़की को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ठीक है। छोटे बच्चों को प्रोटीन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। क्यों होती है, किस लिए होती है? जैसे प्रोटीन वृद्धि और विकास में मदद करता है। तो आप एक वर्कशॉप डिज़ाइन करेंगे कि आपको बताना है कि मैं किस किस तरीके से या कौन कौन से ऐसे मेथड अपनाऊंगी जिसके बारे में मैं गाँव में जाके सर्वे करूंगी और अपनी जो वर्कशॉप है उसका प्लान करूंगी। लोगों को नई जानकारी, समझ और कौशल देना, जो कुछ सीखा है उसे लागू करना। ये नहीं कि आप उनको बताया ही, फिर आपको उसको फॉलो भी करना है, उसके बारे में आपको समझना भी है और अगले चरण की योजना बनानी। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा उसकी भी आपको प्लानिंग करनी है। और जो लास्ट में जो हमारी सारे जो प्रोग्राम प्लानिंग के लास्ट के जो स्टेप होते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपने कुछ भी जो उनको सिखाया है वो क्या उनको समझ में आया, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकती हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी की ले सकती हैं, धात्री माता की ले सकती हैं, बच्चों की ले सकती हैं, गांव में कोई स्वच्छता संबंधी आप जानकारी देना चाहती हैं, आप वो भी दे सकती हैं, ठीक है। कम उम्र में जैसे शादी हो जाती है उसके बारे में, भ्रूण हत्या के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आप वर्कशॉप के लिए ले सकती हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरा आप मेथड अपना सकते हैं लेक्चर यानी कि व्याख्यान। व्याख्यान क्या है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें व्याख्याता किसी एक विषय पर मौखिक रूप से व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है। अनिवार्य है कि व्याख्यान पूर्ण व्यवस्थित हो तथा दृश्य श्रव्य सामग्री से प्रस्तुत हो ताकि श्रोताओं की रुचि को जागृत किया जा सके। यानी कि जो लेक्चर है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई टीचिंग एड होनी चाहिए। टीचिंग एड होती है तो वो देखते हैं, तो जो सुन रहा है आपका लेक्चर उससे उसको एक एक क्रेज़ बना रहता है। यह जो है एक सबसे ही ज़्यादा पुरानी और सबसे बुनियादी शिक्षण विधि है। गुरु और जो शिष्य सन्यासी पुराने दिनों में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में जो विशेषज्ञ है एक विषय पर बोलते हैं और व्याख्यान को बहुत अच्छी तरीके से संगठित करके दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि उनमें दर्शकों में रुचि जागृत होती है। लेक्चर है उसको देने के लिए भी स्टेप हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्वयं को तैयार करना और उसके बाद उसको प्रारंभ करना, फिर प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करना, ठीक है। मेन पॉइंट्स को आपको बताना है और उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। और लास्ट में आता है समापन। समापन के वक्त आप पूरे लेक्चर को आप समराइज़ कर सकते हैं और पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है वो आप उसको बता सकते हैं। तीसरी जो आप हमारी जो विधि कहलाती आती है वो आती है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन यानी कि डेमोस्ट्रेशन। प्रदर्शन जो है यह एक एक पुरानी और प्रभावी शिक्षण विधि है जिसे कि कई परिस्थितियों में काम में लिया जा सकता है, जिसका प्रयोजन या उद्देश्य होता है लोगों में नई तकनीकी के प्रति विश्वास स्थापित करना और उनके समक्ष नई जो तकनीक को प्रदर्शित कर उन्हें अपनाने हेतु प्रेरित करना। प्रदर्शन का क्या अर्थ होता है? दिखाना। यानी कि मतलब प्रदर्शन का अर्थ प्रयोग से नहीं लेना चाहिए, दिखाना, करके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। प्रदर्शन के उपयोग द्वारा पहले से ही प्रमाणित तकनीकी के विषय में क्रियाविधि बतलाने और प्रमाणित तकनीकी का महत्व बतलाने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विधि बताई जाती है अथवा किसी तकनीकी के परिणाम बताए जाते हैं। फिर भी विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन दोनों में अंतर है। इसके जैसे कि दो तरीके हैं डेमोन्स्ट्रेशन के। एक तो हमारा कहलाता है मतलब विधि प्रदर्शन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, और एक होता है परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अगर मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो देखिए, विधि प्रदर्शन जो होता है वो यह बतलाता है कि किसी कार्य को कैसे करना है, ठीक है, और जिसमें कि कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी कि यह बतलाता है कि किसी प्रैक्टिस को कैसे काम में लेना है। और
जो परिणाम प्रदर्शन होता है, इसमें किसी ऐसी तकनीकी की उपयोगिता या महत्व बतलाना जिसकी सिफारिश स्थान विशेष हेतु पहले से ही की जा सकी हो। ये अंतिम परिणाम को दर्शाता है। दूसरा दूसरा अगर आता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता द्वारा अथवा ऐसा स्थानीय नेता जिसको कि इसी कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया हो, किसके द्वारा लगाया जाता है? किसान स्वयं प्रसार कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में यह प्रदर्शन लगाता है। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने की क्रियाएं होती हैं, यानी कि स्थिति का विश्लेषण और आवश्यकता का निश्चय करना। दूसरा आता है विस्तृत योजना बनाना, प्लानिंग करना। तीसरा प्रदर्शन का पूर्व अभ्यास करना, और चौथा प्रदर्शन का प्रयोजन करना, और पांचवा जो है वो अन्य क्रियाएं करना। तो ये जो सारी जो इसके लाभ भी होते हैं, जैसे प्रदर्शन के लाभ बहुत होते हैं, जैसे कि यह एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है जिसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ कार्य करती हैं। प्रदर्शन जो होता है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से शिक्षण होता है, अथवा अतः लोगों को समझने में इतनी अधिक कठिनाई नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति उसको करके दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। इसमें बहुत ही आसानी से अन्य जो श्रव्यदृश्य साधन होते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, उसका प्रयोग किया जाता है। इसका मिश्रण मीटिंगों, प्रदर्शनियों, प्रश्न जवाब सेशंस आदि के साथ किया जा सकता है। इसका उपयोग करने पर लोग प्रसार कार्यकर्ता के साथ नई तकनीकी के विषय में सहमत होते हैं। प्रदर्शन जो होता है वो एक प्रचार का भी एक बहुत ही अच्छा गुण होता है, और साथ ही लोगों को नई तकनीकी को अपनाने की दिशा में प्रयास करने हेतु जो प्रदर्शन है वो उत्साहित करता है। फिर आता है केस अध्ययन विधि, केस स्टडी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्लेषणात्मक कौशल के विकास के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि एक उत्कृष्ट माध्यम है। यह विधि किसी विशिष्ट समस्या के आसपास घटनाओं या समाधानों की एक श्रृंखला का कथात्मक वर्णन है। यह एक वास्तविक स्थिति का लिखित विवरण है जिसमें वास्तविक परिस्थितियों, समस्याएं, क्या किया जा सकता है और क्या क्या किया जाना चाहिए आदि का वर्णन किया जाता है। केस जो स्टडी है वास्तव में समस्या की पहचान और समस्या समाधान की गतिविधि है। इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु बात करना, समस्या का समाधान ढूंढना और निर्णय लेना है। यह तकनीकी शिक्षार्थियों को विश्लेषणात्मक और समस्या निवारण कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। ये जो मैं आपको ये जो सारी बता रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिकली करनी भी है, यानी कि केस स्टडी मेथड भी अपनाना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है। ये हमारे सारी की सारी जो हैं ये शिक्षण की टेक्निक्स हैं जिनका कि आपको प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हुए आपको अपना कार्य करना है। फिर इसी संबंध में अगर हम बात करते हैं प्रदर्शनी लगाना। वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन के परिणाम, चार्ट, पोस्टर को बड़े पैमाने पर दिखाना ही प्रदर्शनी कहलाता है। इसके अतिरिक्त गांव में भी छोटी छोटी एग्जीबिशन जिसको आप बोलते हैं प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, और जो है प्रदर्शन सामग्री एक ही विचार को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए। दूसरा, प्रदर्शन सामग्री महंगी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद प्रदर्शन सामग्री उपलब्धता की जानकारी भी दी जानी चाहिए। फिर आता है मेला। मेला क्या है? मेला जो है वो जैसे बहुत सारे मेले लगते हैं। मेले के अंतर्गत अधिक संख्या में महिलाओं और छात्राओं को एक जगह इकट्ठा करके अनेक प्रचार विधियों के द्वारा से, जैसे कि प्रदर्शन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, वार्ता, संवाद, समूह चर्चा, मीटिंग आदि माध्यमों से गृह विज्ञान एवं कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान की जाती है। मेले ना केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि लोगों का मनोरंजन भी करते हैं।
मेले बहुत सारे लगते हैं, देखिए जैसे किसान मेला लगता है, किसी तरह का अभी दिवाली के आसपास भी मेला लग जाता है, ठीक है। पुस्तक मेला भी लगता है जहाँ पर कि बहुत सारी पुस्तकों का प्रचार किया जाता है। किसान जो मेला होता है उसमें बहुत सारी किसानों को क्या क्या फसल के लिए कौन कौन सी जानकारी होती है वो भी सब दी जाती है। तो ये जो मेला है उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी जो बात है आप उनको बहुत आसानी से उनको बता सकते हो। फिर आता है रैली। रैली भी बड़ी प्रसार गतिविधि होती है जो आमतौर पर मुख्य विषय के आसपास केंद्रित गतिविधियों को शामिल करती है। रैली अन्य प्रसार गतिविधियों की बजाय महंगी होती है। रैलियाँ एक बड़े फील्ड डे की तरह आयोजित की जाती हैं क्योंकि ये एक अकेली गतिविधि है जो बहुत सारी गतिविधियों के साथ सुरक्षात्मक तरीके से आयोजित की जाती है। यानी कि जो रैली निकालना है ना, आजकल बहुत ही अच्छा है। किसी को भी जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और उसमें हम बताते हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है, तो रैली निकाल कर हम इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। हैंड वॉश करना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करिए, ठीक है, 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये सिर्फ तरह की जो चीज़ें हैं वो हम रैली के द्वारा बता सकते हैं। रैली बहुत सारे एरिया को कवर करती है, पर ये रैली जो होती है इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी होती है क्योंकि ये फील्ड डे की तरह आयोजित की जाती है। पर अगर हम इसे बहुत ही अच्छे से सुरक्षात्मक तरीके से अगर अपन अपनाते हैं तो ये बहुत कारगर भी साबित होती है। तो ये जितनी भी मैंने आपको अभी ये जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको करनी है और इसको आपको प्रायोगिक जो आपकी जो फाइल बनने जा रही है उसके अंतर्गत भी एक एक एक्टिविटी को प्लान करना है और प्लान करते हुए ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व भी करना है। जैसे मेला प्लान कर सकते हो, रैली प्लान कर सकते हो, आप कोई डेमोस्ट्रेशन किस चीज़ पर देना चाहते हो वो आप प्लान कर सकते हो। ये जितनी भी मैंने आपको सारे बताए ये आपका प्रायोगिक वर्क है, इसको प्रैक्टिकल फाइल में आपको लिखना है। मेरे अपने इस जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपना जो मैंने आपको भेजा था वो भी प्रायोगिक कार्य था पेपर 8th का, और ये भी। तो मेरे अपने इस जो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी गर्ल्स ना भूलें और प्रैक्टिकल संबंधी जो फाइल है वो बनानी शुरू कर दें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉलेज में आकर संपर्क करें। धन्यवाद।